हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने एक छोटी सी बात बताने के लिए। है तो छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात है। उसकी परेशानी है, किसी की स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है, पिंपल्स आ रहे हैं, किसी की स्किन पे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? उसके मेन रीज़न तक कभी पहुँचे हैं आप? नहीं। लोग कभी इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। वो केवल ये सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो हेयर फॉल हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ इसमें ऑयलिंग कर लेंगे, कुछ ना कुछ इसमें कुछ अलग सा सीरम लगा लेंगे, कुछ मेहंदी लगा लेंगे, कुछ हेयर मास्क लगा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है ये कोई नहीं सोचता। कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है ये कोई जानता ही नहीं है, और कोई उस चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है। और उस चीज़ से लेकर के हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और हम लोग उस चीज़ के लिए किसी और चीज़ का दोष देते, किसी और चीज़ को दोष देते। जैसे स्किन की दिक्कत होगी तो लोग कहेंगे हमारी स्किन अच्छी नहीं है, या फिर हमने वो क्रीम लगाई थी इस वजह से ऐसा हो गया, या फिर हम सैलून गए थे वहाँ पर हमने ऐसा किया इस वजह से पिंपल्स ऐसे आने लगे। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को कमर में पेन होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे सारी प्रॉब्लम्स के पीछे एक्चुअली क्या है ये कभी कोई सोचता ही नहीं है। कभी कोई इस चीज़ पे बिल्कुल उस सोचना क्या, मुझे लगता है वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। बस ऊपर ऊपर से हेयर फॉल है तो बस मसाज कर ली हम लोगों ने, कुछ भी मतलब हेयर ट्रीटमेंट करने लगते हैं। अगर स्किन है तो हेयर स्किन का ट्रीटमेंट होने लगता है, कुछ कभी कुछ और होने लगता है। लेकिन असली बात ये है कि सारी प्रॉब्लम्स, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इवन हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत वहीं से होती है। अगर आप ध्यान से सोचें तो सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत वहीं से होती है। और वो प्रॉब्लम होती है आपका पेट साफ ना होना। जब आपका पेट साफ नहीं होता है तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे मेन होता है अपने बॉडी की गंदगी को बाहर निकालना, जो कि इंसान इसके बारे में सोचता ही नहीं। सबको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो सोचते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन हो गया, लाओ हम चूरन खा लेंगे, लाओ हम हाजमोला खा लेते हैं, लाओ हम कुछ खा लेते हैं, बस हमें उससे आराम मिलना चाहिए। और लोगों को आराम मिल भी जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब कैसे? आपको पता है, हम जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे पेट में एक एसिड बनता है। वो एसिड खुद ही उस खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। वो स्टमक जूस, जो स्टमक होता है वो एक तरीके का जूस उसमें सिक्रिकेट होता है, जिससे कि वो अपने आप ही खाने को डाइजेस्ट करता है। ऊपर से हम लोग खाना डाइजेस्ट करने के लिए हाजमोला खा लेंगे, इनो पी लेंगे, कहीं कुछ। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी को क्लीन होने की ज़रूरत है। आप देखिए, हम हफ्ते में जो सर्द होता है हफ्ते में 2 बार उसको क्लीन करता है, बालों को क्लीन करता है, स्किन को वॉश करता है, नहाते हैं, धोते हैं, हर चीज़ को क्लीन करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है हम अपने आंतों को क्यों नहीं साफ़ करते? आंतों को साफ़ करने के लिए हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और ये मेडिसिन्स जो हम खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, और इसी से सारी प्रॉब्लम्स बॉडी की शुरू होती है। इवन कैंसर तक का स्टार्टिंग इसी प्रॉब्लम से होती है। लेकिन इंसान इन सबको जानता ही नहीं है, और हर चीज़ का सोचते हैं अरे भाई हेयर फॉल हो रहा है, वो शायद कुछ और रीज़न होगा। होते हैं, सबके अलग अलग रीज़न भी होते हैं। डाइट होता है, एक्सरसाइज होता है, बहुत से रीज़न, सब डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। लेकिन सबसे मेन रीज़न है अपने बॉडी का बड़ी आंत को क्लीन करना। अगर आप देखिएगा आपका स्टमक ये एकदम तभी अच्छे से वर्क करेगा जब आपका जो बड़ी आंत है वो साफ़ रहेगा। इसका मतलब जब आपका पेट साफ़ रहेगा तभी आप हल्का महसूस करोगे, एक्टिव महसूस करोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे, और तभी आप सारे काम कर सकोगे। अगर आपके पेट में ज़रा सी भी प्रॉब्लम है, या आपको पेट में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, या फिर आपका पेट भारी भारी सा लग रहा है, आप सुबह उठ के फ्रेश नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपको पूरे दिन का आपका जो रूटीन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका पूरा दिन जो काम है, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको आलस आएगा, और बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको बहुत इरिटेशन महसूस होने लगेगा। इसीलिए ज़रूरी है आप उन सारे प्रॉब्लम्स पे वर्क ना करके सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो
आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट है, सॉरी, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो साफ़ हो रही है कि नहीं हो रही है। और कोशिश करें कि वो पेट साफ़ होने के लिए कोई आप मेडिसिन्स के आदी ना बने, चाहे वो मेडिसिन्स आपकी कोई भी हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक है, कोई भी दवाई हो, आप आदत ना डालें। होम्योपैथिक है, ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप कुछ महीनों तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका आदी नहीं होना है। अगर आप उसके आदी हो जाओगे तो आपकी जो आंतें हैं, जो अपने आप से काम करती हैं नेचुरली, वो काम करना वो बंद कर देंगी, क्योंकि फिर उनको आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे वो आदत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसको डेली उस जो भी आप खाते हो, जिससे आप खा के, जैसे कायम चून खा लिया, पेट सफ़ा खा लिया, सब खा के आप वो फ्रेश होते, मान लो आप फ्रेश हो भी रहे, फिर बाद में धीरे धीरे देखना उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, डोज आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसका असर भी नहीं होगा। इसीलिए हमेशा आप ये जानें, अगर आप रेगुलर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, 1 या 2 महीना करके देखिए, लेकिन फिर छोड़ दीजिए उसे, बॉडी को अपने आप उसका वर्क करने दीजिए, क्योंकि बॉडी कुदरत ने ऐसी ही बनाई है हमारी कि अपने आप वो वर्क करेगी अपने आप। अगर आप उसे ज़बरदस्ती किसी मेडिसिन्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू उसको वर्क करवाते हैं ज़बरदस्ती, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालेगी बॉडी पे, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी को बिना किसी केमिकल के थ्रू आपकी बढ़िया साफ़ हो जाए। उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं पीना, गुनगुना पानी, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी पीने से भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो पानी पीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। और कोशिश ये कीजिए जितना भी रॉ फूड होता है ना, कच्ची, मतलब ऐसे चावल, कच्चे चावल, ये सब नहीं, फ्रूट जो भी होता है, कच्चा फ्रूट खाइए, कच्ची वेजिटेबल्स खाइए। जितना ज़्यादा आप इसको खाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन की तो बिल्कुल शिकायत ही नहीं होगी। तो जितना भी फूड आप बनाते हैं, खाते, कोशिश कीजिए कि आप उसको रॉ फॉर्म में खाएं। अगर रॉ फॉर्म में आप खाते हो तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी ही। और जब आपका पेट साफ़ रहेगा, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आप एक्टिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, सारे काम परफेक्टली कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी हर एक बॉडी पार्ट जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, सब अच्छे से वर्क करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जब उस पर अलग से आप कुछ और मसाज अपनी बॉडी के लिए, हेयर के लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर स्किन के लिए अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, या किस अपनी बॉडी में कुछ भी है उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, देखेंगे आपकी उसमें कितना बदलाव आ गया, कितना प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं। आपको ये सब चीज़ों की इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी वो सब चीज़ें करने लगेगी। अमेजिंग। इस सब चीज़ों को समझो। तो यही मैं आपको बताने वाली थी कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ एक है, उस पर सॉल्यूशन पा लीजिए, फिर आपको और प्रॉब्लम्स आप खुद देखेंगे, धीरे 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 सारी समस्याएं आपकी ख़त्म होती चली जाएंगी, ठीक है। यही सब बातें आपको बताने के बाद मैं इस वक्त अब आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और अच्छी अच्छी बातों जानने के लिए मेरे चैनल पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।